ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य विशेष टीचर्स प्रति महीन पुरुषार्थी भव। टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ किस बात का होना चाहिए? सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ क्या है? महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग, संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के प्रति निमित्त बन गए। जैसे आपको सेवा के लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, अनेकों की सेवा का शेयर मिल जाता है। वैसे ही अगर कोई ऐसा कार्य करते हो तो अनेकों को व्यर्थ सिखाने के निमित्त भी बन जाते हो। इसलिए अब व्यर्थ का खाता समाप्त। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा मन की एकाग्रता को चेक करते हैं ना, लंदन व अन्य स्थानों पर किया है ना। ये है साइंस के साधन, लेकिन आपको हर कदम में अपनी चेकिंग के साधन साथ साथ रखने चाहिए। जैसे वह चेकिंग के औजार साथ में रखते हैं और चेक करते समय ऊपर डालते हैं। सर्विसेबल बच्चों को हर समय चेकिंग का साधन साथ रखना चाहिए। तो टीचर्स बनना कोई छोटी सी बात नहीं है, नाम ही नहीं है, लेकिन नाम के साथ काम भी है। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ। सर्विसेबल बच्चों का व्यर्थ कभी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ही यह कहें कि व्यर्थ संकल्प आते हैं तो और क्या करेंगे? और तो विकल्प में चले जाएंगे। ऐसे तो हर एक अटेंशन रखता ही है, लेकिन अब महीन अटेंशन चाहिए। संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आजकल के यूथ ग्रुप को कोई ना कोई कार्य में बिजी करने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा शक्ति नुकसानकारक कार्य में ना चली जाए। कहीं बारिश का पानी व्यर्थ जाता है तो बांध बनाकर व्यर्थ भी सफल कर देते हैं। ऐसे संकल्प शक्ति जो व्यर्थ चली जाती है, उसको सेवा में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ के बजाय समर्थ हो जाएगा। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे हर संकल्प, कर्म, बोल
और सर्व शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले हो ना। वैसे भी लौकिक रीति से अगर इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हुए हैं, इकोनॉमी वाले नहीं हैं, तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया। संकल्प वाणी, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में, फिर उसको चेंज करना चाहिए। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। बजट बनाना तो आता है ना, जैसे स्थूल खजाने का पोता मेल लगाते हो, ऐसे यह सूक्ष्म पोता मेल बनाओ। निमित्त बने हो, त्याग किया है, उसका यह प्रत्यक्ष फल है। जो सेंटर मिल गया, जिज्ञासु मिल गए, अभी और आगे बढ़ो। जितना किया है उतना मिला है, अभी फिर पूजा और भक्त आपके चरणों पर झुकें, अभी यह प्रत्यक्ष फल दिखाओ। बाप समान टाइटल भी मिल गया, प्रकृति भी यथाशक्ति दासी होती रहती है, अभी इससे भी आगे चलो। यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त जरूर होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना है। अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपना एक विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो और संतुष्ट भी रहना है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार चलना, यह भी अनेकों को पाठ सिखाने के निमित्त बन जाते हो। प्रैक्टिकल पाठ सिखाने वाली हो, मुख से नहीं। तो जंप तो अच्छा लगता है, अभी क्या करना है। जंप के बाद की स्टेज है उड़ने की। अभिव्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ते रहो, उड़ना सीखो। जंप के बाद उड़ने की स्टेज है। जंप तो सेकंड में लगा दिया, अभी का पुरुषार्थ ही है उड़ने का। सदा अल्पकाल वतन में विदेही स्थिति में रहते हो, अशरीरी स्टेज पर उड़ते रहो। जंप के बाद भी तो स्टेज है ना, अभी उस स्टेज पर चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात इंदौर और गुजरात जोन से। पहला, बाप द्वारा की गई महिमा का सुमिरन करने से समर्थ स्टेज का अनुभव। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो, जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हो। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया, उसी का
सुमिरन करते सदा हर्षित रहो। इसी सुमिरन में समर्थी समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। जो स्वप्न में भी में बनना ना था, वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लकी सितारे कहते हैं। तो लकी सितारे हो ना। सितारा कहा ही उसको जाता है जो सदा जगमगाता रहे। जो बाप द्वारा शक्तियां व ज्ञान का खजाना मिला है, उसमें जगमगाते रहो। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो ना। सदा अपनी चमक से विश्व को रोशन करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया है या करना है? क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदते तो नहीं जाते हो? आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो ना। नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, गए तो फंस जाएंगे। इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर बाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के प्लान्स बनाते रहते हो। अभी क्या प्लान बनाया है? बच्चे कहते, उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला। बाप दादा कहते, मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो, अच्छा है। लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना, मेले का वातावरण ऐसा शांतिमय हो जो हलचल से घमासान की वृत्ति, लेकिन आने वाले महसूस करे कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज हो, आपके पास ऐसा अनुभव करें जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। बाहर जो ड्यूटी पर हो, वह भी शांति के वरदानी होकर रहें। आपके शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर दे। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए, लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए हैं। जैसे शुरू शुरू में स्थापना के समय जो जाते थे तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है।
वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है, जिससे विशेषता लगे। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। कोई कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से, स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं, अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई है, सिर नहीं झुका है। अभी सांडों के मुहाफिक ऐसे नहीं देखते हैं। आखिर तो सब झुकने वाले हैं। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना। फिर क्रांति के बाद शांति हो जाएगी। अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पांव तक झुकेंगे। दूसरा, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब माला माल बन गए हो। माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। तो जो भी संपर्क में आए उसे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना। अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं ना। ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया। कुछ ना कुछ देना जरूर, क्योंकि दाता के बच्चे हो। अच्छा, ओम शांति।